ओके स्टूडेंट, सो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो वी विल जस्ट सॉल्व वन ऑफ द न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर is dissolved in 100 gram of carbon disulfide means CH2, ठीक है। The solution boils at 319.81 Kelvin, ठीक है। Then what is the molecular formula of sulfur in the solution if the boiling point of solvent is 319.45 Kelvin and molar elevation constant for carbon disulfide that is your CH2 is 2.42 Kelvin kg per mole, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारा और सॉल्यूट क्या है, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है? सॉल्वेंट इज डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। दिस इज योर सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है हमारा? सॉल्यूट इज सल्फर। तो सबसे पहले सॉल्वेंट हमारा क्या है? सॉल्वेंट इज CH2, ठीक है। एंड व्हाट इज सॉल्यूट हियर? सॉल्यूट हमारा है सल्फर, ठीक है। अब सल्फर जो है वो डाइएटॉमिक में भी एग्जिस्ट करता है, टेट्राएटॉमिक में भी, ऑक्टाएटॉमिक में भी, ठीक है। मतलब H2 भी एग्जिस्ट करता है, H4 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। H8 भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें उसके बारे में नहीं पता है कि किस तरह का सल्फर है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दिस इज SN, ठीक है। N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, N का वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह का है, ठीक है। और फाइनली हमें क्वेश्चन में यही कैलकुलेट भी करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारा सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? CH2 एंड सॉल्यूट क्या है हमारा? सल्फर विच इज डिनोटेड बाय SN, ठीक है। SN से हम लोगों ने डिनोट किया, वेयर N इज एनी नंबर, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 Kelvin, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज डिनोटेड बाय T1। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो T1 का वैल्यू कितना है हमारा? 319.81 Kelvin, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? दिया होगा इसी में कहीं पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज 319.45 Kelvin, 319.45 Kelvin, ठीक है। सो यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा TB का वैल्यू, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज इक्वल्स टू T1 माइनस T1 नॉट, ठीक है। दोनों का वैल्यू पता है हमें। सो T1 का वैल्यू कितना है? 319.81 माइनस के साथ 319.45, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज योर 0.36 Kelvin, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहां तक कैलकुलेट किया हम लोगों ने। और हम लोग देख लेते हैं कि डाटा इसमें दिया क्या है, ठीक है। व्हाट इज दिस 3.795 ग्राम? दिस इज द वेट, दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट सल्फर, this is the value of W means weight of solute। तो W2 का वैल्यू कितना दिया है हमारा? 3.795 ग्राम, ठीक है। What is this 100 ग्राम? This is the mass of solvent means W1, this is your 100 ग्राम, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट, हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे Kb का वैल्यू दिया मींस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का भी वैल्यू दिया, ठीक है। Kb इज गिवन 2.42 Kelvin kg
ठीक है. So from this equation, from the equation of molar elevation constant, ठीक है, elevation in boiling point, delta TB, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, KB into 1000 into W2 divided by W1 into, ठीक है, यही पढ़ा था हम लोगों ने. From this equation we can see this M2. What is the meaning of this M2? This is the molar mass of solute. तो हम सॉलिड यहाँ पे क्या है, सल्फर. तो हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, इस सॉल्यूट पार्टिकल्स का, मतलब ये जो सल्फर है इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, क्यों मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एटॉमिक मास उसका पता है, ग्राम एटॉमिक मास पता है. अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे तो एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर के एटम्स हैं हमें ये पता चल जाएगा. ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. So from here, what is the value of M2? This will become Kb into 1000 into W2 divided by Db into W. ठीक है, यही वैल्यू होगा हमारा. This is in Kelvin kg per mole. Kb का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग. What is the value of molar elevation constant? This is your 2.42. ठीक है, 1000. ठीक है. What is the value of W2? 3.795. W1 का वैल्यू क्या होगा हमारा यहाँ पे 100 का. What is the value of Db? डेल्टा TB. डेल्टा टीवी का भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया. दिस इज 0.36. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर मास. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर लेंगे. यहाँ पे तो 2 पॉइंट है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल. ठीक है, ये कितना हो गया, 242. ठीक है, इनटू के साथ इसको हम लोग कितना मान लेंगे, 3.795 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3.8 मान सकते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी नियरेस्ट टू 3.8. ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.8 एंड 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट विल बिकम 38. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 36. मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 248 मल्टीप्लाई बाई 9424 डिवाइडेड बाय 36. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 250.5.4 अप्रोक्सीमेटली आएगा. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मोलर मास of this
सॉल्यूट पार्टिकल मीन्स Sa, ठीक है। हमें क्या करना है, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, दिस इज योर 32 ग्राम, ठीक है। हमारे पास जो सॉल्यूट है, ठीक है, हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है, Sn माना है, ठीक है। यहाँ पे n कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। So what will be the if the gram atomic mass of sulfur is 32 gram, then what will be the mass of this molecule? What will be the mass, gram molecular mass of this molecule, ठीक है। So this is n times the mass of sulfur, ठीक है। So gram molecular mass of sulfur, ठीक है। This is what, this is n times gram atomic mass of sulfur, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 255.4 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दिस सल्फर, दिस इज योर 32 ग्राम, ठीक है। 32 लेते हैं, दोनों तरफ यूनिट सेम होगा। सो यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 255.4 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। सो यहाँ से n का वैल्यू जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 8 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 7.98 7.96 के आसपास आएगा, उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 8 मान के चलते हैं, ठीक है। सो n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस सल्फर, हम लोगों ने Sn माना था, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 8, यानी कि जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ठीक है।